महाराज, आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतारकर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। प्रभु ने इस संकट में मेरी रक्षा की। इस संकट में यदि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा तो वो हूं मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद? माफ करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो। मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से एक बार मिल सकूं और उसे अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि बहक गई है। मुझे जाने दो। ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूं। तो कहां से शुरू किया जाए? मेरी बात सुनो, मान जाओ। मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। धन्यवाद। हमें ढेर सारे फल चाहिए। हम उनसे मीठा स्वादिष्ट फलों का रस निकालेंगे। वाह, फलों का रस! तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फल तोड़ूंगा विशाखा। मैं दिखाता हूँ फल कैसे तोड़े जाते हैं। मैं भी करके देखता हूँ। बहुला, ओह तुम लौट आई। जब बाकी गायें तुम्हारे बिना लौटी थी तो मैंने सोचा तारा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि तुम ठीक हो, और तुम आ गई। बहुला, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था कि उस बाघ ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। मेरी तारा, मुझे जी भर कर देखने दो। आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना। हुआ क्या है बहुला? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आज हूँ, पर कल नहीं होंगी। मैं समझी नहीं माँ। मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार। तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल वापस जाऊंगी, ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची। हाँ दादी लोग, बस थोड़ा सा और आगे, थोड़ा ध्यान से। थोड़ा संभल कर उड़ा करो दादी। यदि हम उनके आने से पहले फल नहीं तोड़ पाए तो फिर फलों का रस पीने को नहीं मिलने वाला मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। हाँ, तुम सच्ची? वो भी बहुत सारे। उससे पहले एक दौड़ हो जाए। क्या दौड़ हो जाए? ये
शायद मुझे तुम्हारी भाषा में तुम्हें तेज दौड़ने को कहना पड़ेगा। बा बा भागो। तुम्हें एक केला खाना है? मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें तेज भागना पड़ेगा। तेज और तेज। हम ये दौड़ अवश्य जीतेंगे, बस तुम दौड़ते जाओ और तुम्हें मिलेगा ये स्वादिष्ट मीठा बहुत इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बस 2 चक्कर और। वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, मुझे जाना होगा। रुको माँ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस अनाथ बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना। लौट आओ माँ। माँ मत जाओ माँ। बहुला, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इस वचन को तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है और उसे तुम्हारी आवश्यकता है। देखो बहुला, इस बूढ़े ग्वाले की बात मान लो और मत जाओ। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। जल्दी, विजेता को मिलेगा ठंडा मीठा फलों का रस। मैं जीता हूँ, मेरा बछड़ा पहले पहुँचा। कोई भी नहीं जीता, तुम सब यहाँ देर से पहुँचे। ये सुंदर बछड़ा यहाँ सबसे पहले पहुँचा। पर इसके साथ कौन था? यदि कोई इसके साथ नहीं था, तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूं। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उसे खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। आहा, तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल तुम्हारा भोजन बनेगी, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इनकी बात मत सुनो। बूढ़े की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। तारा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम मांस। नहीं, तुम मुझे खाओ। बुद्धि से काम लो और मुझे खा लो।
इस गाय का शरीर मांस से भरपूर है, किंतु बच्चे का मांस नर्म और स्वादिष्ट होगा। और अगर बूढ़े को खा लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सोच रहा हूं कि तुम तीनों को ही खा लूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुक जाना। वो नहीं थका, मैं थक गया हूँ। बहुत हो गया मित्र। मैं मान गया तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। चलो कृष्णा, भागो। वो एक राक्षस है। मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो जल्दी। कृष्णा, कृष्णा। क्या करूं? इनमें से किससे शुरुआत करूं? बच्चे के नर्म मांस से शुरू करता हूं। मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। नहीं, इसके शरीर पर अभी तक मांस आया ही नहीं है। इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे खा लो और भगवान के लिए इसे जाने दो। नहीं, तुम मुझे खा लो और इन बेचारियों को यहाँ से जाने दो। एक मनुष्य को खाकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। तुम्हारे लिए फल जमा कर रहे थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं जल्दी से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। कृष्णा, ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तुम एक ऐसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। हे कृष्णा, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ।
मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ। अरे तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मोर मित्रों? अच्छा, तो कैसी धुन बजाऊं? हाँ, बड़ा नेक विचार है। तुम जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी। इसे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुरा लिया कृष्णा, और अब मैं भी कुछ चुराना चाहता हूँ। बताओ तो क्या है वो? मैं ढेर सारी घास? नहीं, भेड़। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? पकड़े गए तो दंड मिलेगा। नहीं नहीं, सच में नहीं मधु। हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो, चोर सिपाही वाला खेल खेलें। देखो, मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबाला, परंतु बलराम और मैं भी एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़ें बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। आजा मधु, चक्के देख, बड़ी स्वादिष्ट घास है। हाँ? अपनी भेड़ें संभालो श्रीधाम। मेरे जैसे चोर से इन्हें बचाना असंभव है। एक बात बताओ, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें अवश्य पता है। बताओ। वो मात्र एक बालक है। विष्णु प्रणाम, विष्णु प्रणाम। उसका नाम बताओ, अन्यथा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण। वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। अरे वो मेरी भेड़ें हैं। हाँ? मेरी भेड़ें! सिपाही! सिपाही! इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। अरे हम समझे थे सुबाला चोर है। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर।
मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। यही है वो, किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें। मैंने नहीं चुराई, कोई और चोर है। और कोई भी यहाँ नहीं है, वो चोर तुम ही हो, तुमने ही चुराई है। नहीं चुराई है। तनिक रुको, यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच, परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस, शायद मुझे तो कोई गीत लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसे बात भी भेड़ की तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है चारू, मेरा मतलब मेरी प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़ें चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा। नहीं, उसने कहा बा। परंतु कृष्ण ने इसे सर हिलाते देखा, इसका मतलब है हाँ। श्रीधम ठीक कह रहा है, जब हम सिर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, परंतु जब भेड़ सिर हिलाए उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ? जैसे उसका गला अकड़ गया हो या उसे मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वहाँ मैं और मधु थोड़े और प्रमाण जुटा कर लाते हैं, तब तक ये पंचायत स्थगित की जाती है। परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपने भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से 2 हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए हैं।
काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं।